नमस्कार साथियों, अवनीश कुमार शुक्ल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। यहां पर हम जो है कृषि जंतु विज्ञान एग्रीकल्चरल जो आपका जूलॉजी है 12th एग्रीकल्चर में उसका लेक्चर नंबर 10 लेकर आए हैं। और आज के वीडियो में जो है आज से हम खरगोश को स्टार्ट कर रहे हैं। अगले 4-5 लेक्चर आपको खरगोश जो रैबिट है उस पर मिलेंगे, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, सब पर एक एक लेक्चर आपको मिलेगा। आज की वीडियो में उसका हम जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे, खरगोश का आवास, स्वभाव एवं बाह्य संरचना। ठीक है, इस बातों के बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं खरगोश का। सबसे पहले हम वर्गीकरण देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ रैबिट। तो देखिए, इसमें आपको इतना बड़ा याद करने की जरूरत नहीं है, आपको क्या क्या याद करना है वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, देखिए पहला याद कर लीजिए, इसका जो किंगडम होता है, जंतु होता है, वो होता है किंगडम इसका एनिमेलिया। ठीक है, अब सब फाइलम याद करने का आपको वैसे जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन सब किंगडम एनिमेलिया होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अध जगत यानी इंफ्रा किंगडम जो है यूमेटोजोआ होता है, इसको भी याद करने की जरूरत नहीं। डिवीजन जो है इसका क्या होता है, देखिए यहाँ पर डिवीजन यहाँ पर जो है बाइलेटेरियल होता है, उसको भी आप याद नहीं कर देंगे। और सेक्शन जो है यहाँ पर यूसिलोमेटा होता है। फाइलम, देखिए फाइलम यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, फाइलम याद कर लीजिए। फाइलम होता है कॉर्डेटा। ग्रुप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सब फाइलम भी नहीं इंपॉर्टेंट है। क्लास देखिए क्या होता है, क्लास होता है मेमेलिया। ठीक है, सब क्लास इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, लेगोमार्फा। जीनस होता है ऑरिक्टोलेगस, और स्पीसीज होती है क्यूनिकुलस। तो इसमें आपको देखिए क्या क्या याद करना है, किंगडम याद करना है, उसके बाद से फाइलम याद करना है, फिर यहाँ पर इसका जो क्लास है उसको याद करना है, उसके बाद से ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज, इन चीजों को आपको याद करना है। ठीक है, यहाँ पर चलिए देखते हैं खरगोश के बारे में कुछ हम जो है यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव चीजें कुछ देखेंगे, उसके बाद से हम कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए शुरू करते हैं हम लोग आज का। देखिए, खरगोश कॉर्डेटा के स्तनी महावर्ग का प्राणी है। इनकी कई जातियां विश्व भर में पाई जाती हैं। यह जमीन के अंदर लंबी सुरंग बनाकर रहते हैं और फसलों को भारी हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, खरगोश की जनन शक्ति अधिक होती है। मादा 6 माह की, जब देखिए इसका जो फीमेल रैबिट है वो 6 माह की बच्चे पैदा करने लगती है। जब 6 माह की हो रहती है तब से वो बच्चे पैदा करने लगती है, और एक वर्ष में 5 से 6 मतलब जो है वो मतलब एक वर्ष 5 या 6 बार बच्चे को जन्म देती है। ठीक है, एक साल में 5-6 बार वो बच्चे को जन्म देगी, और 6 माह से 6 महीने की रहेगी तभी से वो बच्चे पैदा करने लगती है। जन्म के समान जो है जन्म के समान शरीर पर रोम नहीं होते हैं। जन्म के समय इनकी समय जो इस समय इनकी आंखें भी बंद रहती हैं। आपको पता भी होगा, जब खरगोश जन्म लिया रहता है तो उसकी जो आंख है वो बंद रहती है। ठीक है, खरगोश का शरीर आगे की ओर संकरा तथा पीछे की ओर चौड़ा होता है। प्रायः सफेद या मटमैले रंग का होता है। आप लोगों ने देखा भी होगा, और नहीं देखा है तो यहाँ पर देख लीजिए, ये हमने यहाँ पर इसका 2 फोटो लगाया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर चलिए आगे की बातें करते हैं, क्या दिया हुआ है। ठीक है, 1 सेकेंड, कहाँ, हाँ ये तो हमने बता दिया था। ठीक है, तो इसका हमने रंग भी आपको बता दिया था। अब उसके बाद से देखिए यहाँ पर संपूर्ण शरीर मुलायम, ठीक है, फर यानी इसको फर बोलते हैं, मुलायम फर से ढका रहता है। शरीर 4 भागों में बटा रहता है, सिर गर्दन छड़ तथा पूंछ। सिर छोटा तथा पश्च भाग में गोल होता है। सिर के प्रौथ भाग के अधर सिरे पर अनुप्रस्थ दरार के रूप में मुंह जो है उसका माउथ जो है वो होता है, और ऊपर का होठ कटा हुआ यानी हेयर लिप होता है। कटाव के ऊपर 2 नासा छिद्र, गल मुछ, और ऊपरी भाग में दोनों ओर एक एक नेत्र होते हैं। नेत्र पर तीसरी पलक निमेशक पटल जो है वो पाई जाती है। ठीक है, फिर आगे क्या है, खरगोश कान सिर से बड़े अत्यधिक संवेदी होते हैं, और इसके सिरे स्पर्श संवेदी होते हैं ताकि सुरंग की गहराई इत्यादि का पता लगाया जा सके। ठीक है, और क्या दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, धड़ का अगला भाग वक्ष तथा पिछला भाग उदर कहलाता है। पश्च पर पश्च सिर पर पूछे, वग्र के अग्र सिरे पर गर्दन के साथ सिर जो है वो जुड़ा रहता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और उसके बाद से देखिए यहाँ पर क्या है आप लोगों का, उधर मतलब उदर के अधर तल पर 4 से 5 जोड़ा चूचुक होता है। नर में ये क्रियाशील नहीं होते हैं। धड़ के वक्ष व उदर बाहर से सीमांकित नहीं होते, किंतु अंदर देह गुहा डायाफ्राम से अलग होती है।
ठीक है। अग्रपाद तथा पश्चपाद में 4-4 भाग होते हैं। हाथ में 5-5 अंगुलियां, किंतु जो इसके फुट हैं उसमें 4 अंगुलियां ही होती हैं। इसके पैरों में अंगुलियों पर नाखून होते हैं। लंबी टांगे उछलने में सहायता करती हैं। पूंछ छोटी, रोमयुक्त, पृष्ठ तल पर भूरी किंतु अधर तल पर सफेद होती है। इसके नीचे गुदा तथा मादा में इसके नीचे खड़ी दरार के रूप में तथा 2 ओष्ठों से भरा या योनि छिद्र जो है वो पाया जाता है। नर में जनन मूत्र छिद्र शिश्न पर जो है स्थित होता है। शिश्न के पीछे नर में 2 वृषण कोष, ठीक है, स्क्रोटल सैक जो है वो स्थित रहते हैं। खरगोश की देह गुहा 4 भागों में बटी रहती है। हृदय के चारों ओर हृदयावरणी गुहा, वक्ष में वक्ष गुहा, फेफड़ों के चारों ओर प्लूरल गुहाएं तथा उदर में उदर गुहा पाई जाती है। हृदय तथा फेफड़ों को छोड़कर अधिकतर अंतरांग उदर गुहा में होते हैं। सभी आंतरोग पेरिटोनियम नामक झिल्ली से बंधे वो लटके रहते हैं। उदर गुहा पश्च भाग वृषण कोषों के रूप में बड़ी रहती है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमको बताते हैं कि क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार से आएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर खरगोश का आवास, स्वभाव, उपाय, संरचना तथा आधावणी तंत्र देखना है। बहुविकल्पी क्वेश्चन एक एक नंबर के आते हैं, एक एक नंबर देते हैं। तो इसमें आया है किसके शरीर में पसीने द्वारा ताप नियंत्रण होता है, तो सशक। सशक इसको जो है बोलते हैं, आप ध्यान में रखेंगे, कछुआ बोलते हैं। स्तनी जंतुओं में बाल किसके जो है व्युत्पन्न रचनाएं होती हैं, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा एपी जो है एपिडर्मिस। ठीक है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। फिर मानव शरीर का सामान्य तापमान तो ये लगभग सभी को पता होगा, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, फिर आगे यहाँ पर कौन सा जंतु नियत तापी होता है, तो इसमें आपका शशक हो जाएगा, घ नंबर का ऑप्शन। फिर खरगोश अपने साथी को खतरे में सूचना देते हैं, तो किसके द्वारा, तो इसमें जो है आपका हो जाएगा क नंबर, जो राइट ऑप्शन है आपका। पश्च पादों को भूमि पर पटक पटक कर, जो इसके पिछले पैर होते हैं। ठीक है, फिर चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं। पूंछ के मतलब ये तो हम आपको बता ही चुके हैं। निश्चित उत्तरीय एवं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, नियत तापी जंतुओं की क्या विशेषताएं है, तो नियत तापी जंतुओं के शरीर का ताप वातावरण के ताप से प्रभावित नहीं होता, यह स्थित रहता है। नाखून, सिंग, खुर आदि किससे बने होते हैं, तो कैरोटीन से। आपको पता भी होगा जो आपके नाखून है या सिंग होते हैं जानवर के, या जानवर के खुर होते हैं, वो कैरोटीन से बने होते हैं। ठीक है, किराटिन से। दुग्ध ग्रंथियां, किंतु ठीक है, दुग्ध ग्रंथियां किन किन जन समूहों में पाई जाती हैं, तो जो मैमल्स होते हैं, स्तनी होते हैं, उनमें ये मेमरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ठीक है, स्तनी जंतुओं की त्वचा में मिलेनिन वर्ण, जो मिलेनिन नाम का पिगमेंट है वो पाया जाता है। तो इसका कार्य क्या है, तो मिलेनिन का मुख्य कार्य सूर्य प्रकाश की जो उसकी अल्ट्रावायलेट रेज है, पराबैंगनी किरणें हैं, उसके दुष्प्रभाव से शरीर की सुरक्षा करता है। ठीक है, जो मेलेनिन नाम का पिगमेंट होता है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। ताप नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है, तो मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस में ताप नियंत्रण केंद्र जो है वो स्थित रहता है। किस उड़ने वाली स्तनधारी प्राणी का नाम बताइए, किसी उड़ने वाली, तो चमगादड़, नहीं, बैट उड़ने वाला प्राणी है। ठीक है, कुछ भी आप उसमें लिख सकते हैं जो उड़ने वाला स्तनधारी प्राणी हो। लघुत्तरीय प्रश्नों में देखिए क्या दिया हुआ है कि स्तनी जंतुओं में त्वचा शरीर ताप का नियंत्रण किस प्रकार करते हैं, तो स्तनी जंतु आपको पता होगा नियत तापी होते हैं, इनके शरीर का ताप वातावरण के ताप से प्रभावित नहीं होता। शशक जो यही जो खरगोश का तापमान लगभग और मानव का सेम होता है, 96 डिग्री फ़ारेनहाइट, तथा मनुष्य का 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 37 डिग्री सेल्सियस होता है। त्वचा शरीर के ताप नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शरीर के ताप का बढ़ जाने पर अत्यधिक पसीने निकलने लगते हैं। पसीने के वाष्प बनकर उड़ने से शरीर का ताप कम हो जाता है। ठंड में त्वचा की रक्त जो धमनिकाएं हैं वो सिकुड़ कर त्वचा में रक्त प्रवाह रोक देती हैं, इससे ताप हानि जो है वो रुक जाती है। त्वचा के क्या कार्य हैं देखिए, तो यहाँ पर देखिए त्वचा की क्या कार्य है, तो त्वचा शरीर की सुरक्षा करती है, यह शरीर को बाह्य आघातों से बचाती है, तीव्र प्रकाश किरणों, रोगाणुओं आदि से बचाती है। ठीक है, और भी यहाँ पर देखिए त्वचा अत्यधिक जल हानि को रोकती है। ठीक है, त्वचा शरीर ताप को नियमन एवं नियंत्रण रखती है। इस पर त्वचा से दुग्ध श्रावण होता है। ठीक है, त्वचा विटामिन डी का संश्लेषण करती है। त्वचा स्पर्श ताप, त्वचा जो है वो स्पर्श, ताप, रसायन, पीड़ा आदि के उद्दीपनों को ग्रहण करती है। त्वचा वसा के रूप में भोजन का संचय करती है। त्वचा शरीर की आकृति को बनाए रखती है। त्वचा उत्सर्जन में सहायता करती है। त्वचा घाव को भरने में सक्रिय भूमिका निभाती है। ठीक है, फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपका कि खरगोश के 4 बाह्य ज्ञानेंद्रियों के नाम, तो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, 4 बाह्य ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं, तो देखिए पहला है यहाँ पर
त्वक ज्ञानेंद्री, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। त्वक ज्ञानेंद्री, तो ये स्पर्श, दबाव, ताप, पीड़ा आदि का ज्ञान करती है। फिर है घ्राणेंद्री, ठीक है, ध्यान में रखना है। घ्राणेंद्री जो है वो गंध का ज्ञान करती है। दर्शनेंद्रियां जो है फोटो रिसेप्टर्स बोलते हैं, दृष्टि का ज्ञान करती हैं। फिर श्रवणो संतुलन ग्रंथियां, मतलब इंद्रियां, तो ये ध्वनि का ज्ञान कराती हैं और शरीर का जो है वो संतुलन बनाए रखती हैं। ठीक है, विस्तृत उत्तरी क्वेश्चन में शशक की त्वचा की रचना बताइए और इसके कार्य भी बताइए, या इसी को क्वेश्चन के लिख सकता है कि शशक की त्वचा की खड़ी काट का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसके विभिन्न भागों के कार्यों का वर्णन कीजिए। शशक की त्वचा की तुलना मेढक की तुलना से कीजिए, उसकी जो त्वचा होती है। तो शशक की त्वचा, स्किन ऑफ रैबिट, यह दो जो है प्रमुख स्तरों में बटी होती है। पहला है यहाँ पर एपिडर्मिस, दूसरा डर्मिस, ठीक है, अधिचर्म और चर्म। तो एपिडर्मिस यह भ्रूण की एक्टोडर्म से बनती है। इसके 5 चरण होते हैं, मेलपेगी या आपका जो है अंकुरण स्तर, ठीक है, और यहाँ पर फिगर भी बना हुआ है, पूरा पढ़ेंगे। दूसरा है स्पाइनोसम का सूल स्तर। तीसरा है ग्रैंथुलोसम का कण स्तर, ठीक है। फिर है लूसिडम का स्वच्छ स्तर, कॉर्नियम का किरण स्तर, और रोम पुटिकाएं जो हेयर फॉसिल्स होती हैं, फॉसिकल्स, ठीक है। अब चर्म, ठीक है। फिर यहाँ पर त्वचा के कार्य, लघु, यहाँ पर देख लीजिए त्वचा के कार्य, आप देख सकते हैं लघुतरी क्वेश्चन में ऑलरेडी हम बता चुके हैं क्या क्या कार्य होती है त्वचा के। जैसे ज्यादा ताप, पानी मतलब एक्सक्रेट करने से बचाती है, और शरीर की मतलब जो स्ट्रक्चर है उसको बनाए रखती है। तो सारी चीजें हम आपको बता चुके हैं। सशक्ता मेढक की त्वचा में अंतर क्या है, तो ये भी आप लोग देख लीजिए। थोड़ा सा हम इसको और जूम कर दे, नहीं नहीं दिक्कत होगा, ज्यादा जूम करूंगा तो क्लियर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है, पहला, त्वचा शुष्क, खुरदुरी, मोटी तथा बाल युक्त होती है। और सशकी और त्वचा की जो मेढक की त्वचा होती है वो चिकनी, पतली तथा बाल रहित होती है, ठीक है, ये आपको पता भी होगा। अब आगे देखिए यहाँ पर, ठीक है, शशक, यहाँ पर देखिए शशक में वसा स्तर के कारण जो है त्वचा पेशियों से चिपकी रहती है, और मेढक में लसिका पात्रों के कारण त्वचा पेशियों से ढीली ढाली लगती रहती है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर देखिए शशक में अधिचर्म 5 स्तरों से बना होता है, मेढक में 2 स्तरों से बना होता है। हमने आपको बताया एपिडर्मिस और जो आपका मतलब डर्मिस था। फिर शशक में वर्ण कलिकाएं, मैलपीघी स्तर की कोशिकाएं पाई जाती हैं, और इसमें जो है आपकी वर्ण कोशिकाएं डर्मिस मतलब स्थित होती हैं, डर्मिस में। फिर यहाँ पर त्वक ग्रंथियों से संवेदी दूध, तेल, कर्णसोम एवं ग्रंथवत तरल स्रावित होता है। और यहाँ पर क्या है देखिए कि त्वक ग्रंथियों से श्लेष्म तथा विषैला पदार्थ स्रावित होता है। फिर त्वचा श्वसन में सहायता नहीं करती, जबकि यहाँ पर वो सहायता करती है मेंढक में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका लेक्चर कंप्लीट होता है। अब इसका पीडीएफ के लिए ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम चैनल, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करके इसको आप नोट्स बना लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, उससे आप ज्वाइन करें, अपनी क्वेरीज आप हमसे पूछ के वहां पर सॉल्व करा सकते हैं। हमारा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर भी हमसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लीजिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी का कल्याण हो। कमेंट में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।